वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनारकली ड्रेस की प्रोफेशनल तरीके से पैटर्न ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस वीडियो में मैं जिस अनारकली सूट की पैटर्न ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ उसकी रेफरेंस पिक्चर कुछ ऐसी है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले इसका मेजरमेंट कैसे लेना है और हमें इसका पैटर्न बनाने के लिए कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली हूँ वो सब बताऊंगी। और नेक्स्ट मैं आपको इसकी पेपर पर पैटर्न ड्राफ्टिंग करके बताने वाली हूँ। फिर आप एज इट इज अपने फैब्रिक पे भी कर सकते हैं, जिससे आप अपना एक प्रोफेशनली तरीके से अनारकली ड्रेस सिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अनारकली कुर्ती है उसको बनाने के लिए उसके लिए हमें चाहिए 10 मेजरमेंट। तो सबसे पहले चाहिए हमें फुल शोल्डर। तो मैं फुल शोल्डर आपको बताती हूँ कैसे लेना है। तो सबसे पहले लेंगे फुल शोल्डर। इसके लिए आपको टेप को यहाँ से यहाँ तक लाना है। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच। आपको बताती हूँ इस पे कि फुल शोल्डर हमें कैसे लेना है। तो हमारे जो आर्म होल का यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, दोनों साइड आपको एक हड्डी मिलेगी। वहां पे अपने इंची टेप को रखना है और फिर यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी को मेजर कर लेना है। पीछे से हमें ऐसे रखना है इंची टेप को, ऐसे नहीं ला, ऐसे बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको ऐसे फुल शोल्डर लेना है। इसके बाद आपको लेना है आर्म होल। तो इसके लिए अपनी मेजरमेंट टेप को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमाते हुए, तो मेरा यहाँ पे आर्म होल है टोटल 16 इंच। आपको ऐसे अपने मेजरमेंट टेप को रोल करके देखना है इजीली मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हमें दोनों साइड का मेजरमेंट लेना है। अगर आपको लूज पसंद है तो आप लूज लें, अगर टाइट पसंद है तो आप टाइट भी ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे टाइट आता है 14 इंच। मैं लूज पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ शोल्डर 16 इंच दोनों। अगर आपके दोनों शोल्डर में यहाँ पे प्रॉब्लम हो, अगर एक का 14 इंच है, एक का 15 है, एक का 15 है, एक का 16 है, तो आपको दोनों की कटिंग अलग अलग तरीके से करनी होगी। आर्म होल के बाद हमें लेना है हमारा फ्रंट क्रॉस। तो इसके लिए आपको यहाँ से ऐसे लाइन बनेगी और इसका हमें एक मिड पॉइंट फाइंड करना है यहाँ से और यहाँ तक। इन दोनों का मेजरमेंट लेना है। तो मैं आपको बता रही हूँ इस पे कैसे लेना है अपना क्रॉस फ्रंट ऐसे। तो इसका क्रॉस फ्रंट है 12.25 और इसी तरीके से हम इसका बैक क्रॉस लेंगे। ये हमारा 14 इंच। अगर आप अपना खुद का फ्रंट और बैक नहीं ले पा रहे तो आई थिंक आपसे फ्रंट का हो जाएगा बट बैक का नहीं हो रहा, तो आप फ्रंट वाले में 1 इंच ऐड कर सकते हैं तो आपका बैक का क्रॉस बैक आ जाएगा। इसके बाद हमें लेना है अपर बस्ट। अपर बस्ट इसके लिए अपने मेजरमेंट टेप को यहाँ से डालना है। मेरा अपर बस्ट है 29.5 इंच और मेरा बस्ट है 30.5 इंच। आप जब भी बस्ट का मेजरमेंट ले तो आपका ये जो टॉप पार्ट होता है वहां से लेना है। ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए आपका इंची टेप और पीछे से ऐसे रोल वगैरह भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें लेनी है अपनी फुल लेंथ। फुल लेंथ के लिए हम शोल्डर का बीच वाला ऐसे चेक करेंगे और फिर यहाँ से बीच वाले पार्ट से फुल लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी योक की मतलब कि जो कुर्ती में ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 12.5 इंच। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा लंबा पहनना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरी है 12.5 इंच फुल लेंथ है इसकी और
यहीं से आपको अपना एपेक्स पॉइंट भी मार्क कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच। आप अपना देख सकते हैं मिड पॉइंट पे यहाँ पे इंची टेप को रखना है और ऐसे लाना है और अपना जो यहाँ पे सबसे उभरा हुआ पार्ट है वहां तक आपको मेजर कर लेना है। तो मेरा एपेक्स पॉइंट हो गया। और फिर यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने अपना 12.5 रखा है वहां से मैं अपना वेस्ट मेजरमेंट लूंगी। तो ये है मेरा 27। अगर आप टाइट पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं, लूज पहनना पसंद करते हैं तो लूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे फुल लेंथ। फुल लेंथ के लिए हमें अपने मेजरमेंट टेप को शोल्डर के मिड पॉइंट पे रखना है। 50 इंच रखनी है इसकी फुल लेंथ। तो ऐसे आपको अपनी फुल लेंथ देखनी है। यहाँ से ऐसे इंची टेप को ऐसे टक कर लेना है और फिर आपका इंची टेप जितना नीचे जा रहा है, अगर आपको ज्यादा लंबा पसंद है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मेरी फुल लेंथ है यहाँ पे 50 इंच। मेजरमेंट ले लिए हैं। अब मैं आपको नेक की बता रही हूँ कैसे लेना है। यहाँ पे मिड वाले पॉइंट पे आपको अपना इंची टेप रखना है और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कितना डीप चाहिए नेक। जैसे मैं यहाँ पे इसका 8 इंच ले रही हूँ। अगर आपको ज्यादा डीप चाहिए तो आप 9 इंच भी ले सकती हैं। कम डीप चाहिए तो आप यहाँ पे 6.5 रख सकती हैं, 7 इंच रख सकती हैं, 7.5। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम बैक का नेक लेंगे। मैं इसका जो ये वाला जो डिजाइन है इसमें बैक नेक ज्यादा डीप नहीं है, तो मैं इसका बैक नेक ले रही हूँ 3 इंच। अगर आपका चेस्ट साइज 38 से 32 या 34 के बीच है तो आप अपना बैक नेक 3 इंच रख सकते हैं। ज्यादा है तो आपको इसकी लेंथ बढ़ानी होगी। हमारे अपर का हो गया। अब हम लेंगे स्लीव की। स्लीव की ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास 4 मेजरमेंट होनी चाहिए। आर्म होल का, बाइसेप, फुल लेंथ और जहां तक हमें अपनी स्लीव की लेंथ रखनी है वहां से जो अपना हम रखने वाले हैं वो वाला मेजरमेंट। ये 4 जिसे हम फिटिंग के नाम से लिखते हैं। तो ये 4 मेजरमेंट लेनी है हमें। तो इसके लिए आर्म होल हमने पहले से निकाल लिया। आप ऐसे पकड़ोगे और फिर यहाँ पे रखना और ऐसे अपनी फुल लेंथ देख लेनी है। तो मैं यहाँ पे फुल लेंथ रखने वाली हूँ 22 इंच। इसके बाद हमारा जो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है उभरा हुआ, सबसे उभरा हुआ पार्ट, वो हमारा बाइसेप होता है। तो हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो मेरा बाइसेप है 9 इंच। अब हम एल्बो का लेंगे। इसी तरीके से हमें एल्बो पे रखना है और इजीली मूव हो रहा है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे 11 इंच पे अच्छे से मूव हो रहा है। इसके बाद मैं फिटिंग का ले रही हूँ। तो मैं मेरा फिटिंग ले रही हूँ 6.5 इंच। अगर आप ज्यादा लूजिंग पसंद करते हैं तो सभी मेजरमेंट में हाफ इंच का गैप रखें और कम पसंद करते हैं तो आप फुल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 0.25 इंच की लूजिंग जरूर दें। और अनारकली कुर्ती के टोटल मेजरमेंट हो गए। मैं आपको बता रही हूँ कौन सी मेजरमेंट लेनी है। फुल शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का, अक्रॉस फ्रंट और अक्रॉस बैक। इसके बाद हमें दोनों साइड के आर्म होल लेनी है। अपर बस्ट का लेना है, बस्ट लेना है, वेस्ट लेनी है। मिड पॉइंट से हम अपनी फुल टोटल लेंथ निकालेंगे योक की और यहीं से हमें अपने एपेक्स पॉइंट की लेंथ भी निकालनी है। इसके बाद स्लीव के लिए हमारे पास 4 मेजरमेंट होने चाहिए। फुल लेंथ, फिटिंग, एल्बो और बाइसेप। अगर आपको यहाँ तक रखना है तो आपको ये वाले पार्ट की और इन दोनों के लिए यहाँ से फिटिंग ले। हो गए हमारे अनारकली के टोटल मेजरमेंट। अब हम करेंगे बॉटम के लिए। बॉटम में हमें कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट के लिए हमें कौन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले फुल लेंथ लेंगे। जब भी हम प्लाजो पैंट के लिए या फिर बॉटम के किसी भी बॉटम का कोई भी गारमेंट हो उसके लिए हम साइड से मेजरमेंट लेंगे। तो आपको यहाँ से फुल लेंथ रखनी है। जहाँ पे आप अपनी पैंट वगैरह बांधते हैं वहां से, और आपको जितनी फुल लेंथ रखनी है वहां तक चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ 38 इंच यहीं से। इसके बाद यहीं से हम लेंगे अपनी नी लेंथ। तो मेरी नी लेंथ है यहाँ पे 21.5 इंच। इसके बाद हमें लेनी है अपनी हिप लेंथ। हिप लेंथ के लिए हमारा जो ये वाला सबसे वाइड वाला पार्ट है इसको देखना है कहाँ पे आके।
कौन से पॉइंट पे मिलता है। तो मेरी हिप लेंथ है टोटल 7 इंच। तो हम अपने बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे। ये है मेरा 29 इंच। अब मैं हिप का लेने वाली हूँ। यहाँ पे अपना जो सबसे वाइड पार्ट होता है वहाँ से अपनी हिप का मेजरमेंट लेना है। आपको ऐसे मेजरमेंट टेप को रखना है हिप की में। तो मेरा हिप है यहाँ पे 34.25। अब मैं अब हम लेंगे थाई का मेजरमेंट। थाई का मेजरमेंट लेंगे हमारे जस्ट क्रोच पॉइंट से नीचे। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 20.5 इंच। अब मैं नी का लेने वाली हूँ। नी है मेरी 15 इंच। और बॉटम का जितना आपको रखनी है, जैसे हमें पैंट बनानी है तो पैंट के लिए हम कम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे जितनी आपको ये पहनने में निकालने में कंफर्टेबल हो उतनी रख सकते हैं। तो मेरी है यहाँ पे 12 लेनी है। तो बॉटम के लिए आपको कौन से मेजरमेंट चाहिए। फुल लेंथ बेल्ट से जहाँ तक आपको टोटल लेंथ रखनी है। इसके बाद हिप लेंथ बेल्ट से जो हमारा ये वाला वाइड पार्ट होता है वहाँ तक हिप लेंथ। इसके बाद नी लेंथ बेल्ट से नी तक का लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे बेल्ट का सरकमफ्रेंस चारों ओर का बेल्ट के। इसके बाद हिप का सरकमफ्रेंस हमारा जो वाइड पार्ट है वहाँ से हमें चारों ओर का लेना है। और इसके बाद हमें लेना है थाई का सरकमफ्रेंस। यहाँ क्रोच से नीचे बिल्कुल हमारा ये वाला पॉइंट जो मिलता है वहाँ से लगभग 1 इंच नीचे हमारा थाई मेजरमेंट लेना है। इसके बाद हम लेंगे नी का, ऐसे वाइड करेंगे और ऐसे लेंगे कि हमें बैठने में उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको अपने इंची टेप को ऐसे रखना है। ज़्यादा भी टाइट लेनी हो तो आपको ऐसे ट्राई करना है कि आपको बैठने में या उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हम बॉटम का हैम लेंगे, ये वाला जिसको मोरी बोलते हैं। यहाँ से हम ऐसे ले लेंगे 45 डिग्री के एंगल पे और टॉप और बॉटम दोनों के मेजरमेंट। तो अब हम करेंगे इनकी पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग मैं आपको पेपर पर बताने वाली हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको अपनी फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये हमारी है फोल्ड वाली साइड और ये वाली रहेगी हमारी ओपन वाली साइड। जब भी हम अंगरखा स्टाइल में कोई कुर्ती बनाएं तो हमें यहाँ पे स्पेस रखना होता है एक्स्ट्रा। ये मैं आपको बता दूंगी हमें कितना स्पेस रखना है यहाँ पे। तो हमें ये वाली लेंथ रखनी होती है बस्ट डिवाइड बाय 10 + 1 इंच। जैसे मेरी बस्ट मेजरमेंट है यहाँ पे 30 इंच, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 3.0 + 1 तो टोटल आएगा 4 इंच। तो मेरी ये वाली लेंथ रहेगी टोटल 4 इंच। अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे मैं 4 इंच क्यों रख रही हूँ। आप अपनी बस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, बस्ट डिवाइड बाय 10 + 1 इंच। इसके बाद हमारी जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ से हम ½ इंच नीचे जाएंगे। इन दोनों के बीच गैप होगा हमारा 0.5 इंच। मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस वाली लाइन और इन दोनों के बीच में हमें रखना है ½ इंच का डिफरेंस। इसके बाद हमें यहाँ से जाना है शोल्डर डिवाइड बाय 2। शोल्डर डिवाइड बाय 2 मेरी शोल्डर है यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ से जाएंगे हम 7 इंच। इसके बाद हमें आर्म होल की लेंथ निकालनी है। तो आर्म होल की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइड बाय 6 + 1। तो मेरी बेस्ट मेजरमेंट है 20 मेजरमेंट यहाँ पे 30 इंच है। 30 डिवाइड बाय 6 + 1 तो 5 + 1 = 6। तो मेरी आर्म लेंथ यहाँ पे टोटल आर्म होल लेंथ है 6 इंच, जो हमें इस वाली लाइन से लेनी है। तो ये हमारी है 6 इंच। और फिर अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर स्लोप है,
ये हमारा शोल्डर स्लोप है, जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। इसके बाद आपको जो ये वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और यहाँ से हम एपेक्स लेंथ, और यहाँ से हम जितनी हमारी एपेक्स लेंथ है वहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मेरी यहाँ पे है 9.5 इंच है, मैं यहाँ पे मान रही हूँ अपनी 9.5 इंच। नहीं, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एपेक्स लेंथ बता रही हूँ किसे बोलते हैं, जो मैंने आपको बताई थी मिड शोल्डर से, और हमारे जो बस्ट का मेन पॉइंट होता है, सबसे टॉप वाला पॉइंट, वो होती है हमारी। तो इसकी लेंथ मैंने आपको लेना बताई थी, मेरी थी 9.5। आप अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरी ये वाली लेंथ मैंने वो ही लिया यहाँ से शोल्डर से इस वाली लाइन तक। इसके बाद हमें इस वाली लाइन से फुल लेंथ लेनी है। जैसे मैं अपनी योग की फुल लेंथ रख रही हूँ 12.5, और मैं यहाँ से वो 12.5 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्या करना है हमें, इस वाली लाइन पे बस्ट डिवाइड बाई 4, इस वाली लाइन पे हमें करना है बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 0.5। ये वाली हमारी ईज है। तो मेरी बस्ट है 30 इंच, 30 डिवाइड बाई 4 मेरे पास आएगा 7.5। तो यहाँ पे मेरी 7.5। इसके बाद हमें इस लाइन पे वेस्ट मेजरमेंट लिखनी है। तो मेरी वेस्ट है 28। इस वाली लाइन का फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 0.5 इंच। वेस्ट में 28 प्लस डिवाइड बाई 4 प्लस हाफ इंच, तो टोटल आएगा 7.5 इंच। यहाँ पे 8 इंच आएगा और यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। इन दोनों लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से सेंटर निकालना है इस लाइन का। यहाँ से यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और वहाँ से इसमें राउंड ऐसे राउंड देंगे और इस वाले एरिया को कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। और ये वाली हमारी शोल्डर है, और मुझे यहाँ से लेनी है मेरी नेक लेंथ, मैंने रखी थी 8 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला है। और मैं अपना इसके बाद आपको ये वाली लाइन है और ये वाली, यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच की एक डार्ट डालेंगे। तो इस वाली लाइन का हमें लेना है, इस लाइन पे हम मार्क करेंगे बस्ट डिवाइड बाय 10। तो मेरी बस्ट है 30 इंच, 30 डिवाइड बाय 10 आएगा 3 इंच। और ये वाली लाइन हम बिल्कुल सीधा जाएंगे नीचे। यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया डार्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच की डार्ट डालने वाली हूँ। तो हाफ आएगी इस साइड और हाफ आएगी इस साइड, ये टोटल है हमारे पास 1 इंच। इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे नेक लाइन वी नेक लाइन है और ये यहाँ पे जॉइंट होएगा। तो इसके लिए हमें राउंड नेक नहीं करना, वी लाइन के लिए हमें हमारा जो शोल्डर पॉइंट है यहाँ से और जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कट करना है आपको फैब्रिक स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है 1 इंच साइड में। आप ये वाला एरिया 1 इंच भी रख सकती हैं, 1.5 या फिर 2 इंच तक रख सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे स्टिचिंग के लिए। और फिर हमें इस टाइप से इसकी स्टिचिंग करनी है। इसको हम स्टिच कर देंगे। और इसको यहाँ पे मार्क करके स्टिच कर देंगे। तो हमारे दोनों पीस कुछ इस तरीके से कट होंगे। ये वाला है हमारा फ्रंट, और हमारी जो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट था, यहाँ पे हमारी अक्रॉस फ्रंट का डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे मेरी अक्रॉस फ्रंट था मेरा 12.5, तो मैं यहाँ पे 12.5 का हाफ किलोमीटर मेरे पास आएगा 6.25। तो यहाँ से यहाँ पे हम फ्रंट शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच अंदर जाना है। ये वाला हमें हाफ इंच रखना है, हाफ इंच या फिर 0.75।
और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमें ये फ्रंट के दोनों साइड करना है। इस तरीके से कटिंग होगी। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑन फोल्ड वाली साइड रखना है। ये वाला है हमारा फोल्ड और ये वाला है कट वाला। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से हमें जितनी लेंथ चाहिए वो फुल लेंथ लेंगे। हमें फुल लेंथ इस वाली लाइन से लेंगे, सेकंड लाइन से। इसके बाद हमें शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है और बस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच आर्म होल। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमें रखना है 2.5 इंच। फ्रंट में हमने 2.5 रखा था और बैक का मेरी नेक था 3 इंच डीप, तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसको गोलाई में कट करेंगे। अब हम इसके मिड पॉइंट से अपेक्स पॉइंट तक जाएंगे। हमारा अपेक्स पॉइंट है 9.5। 9.5 से हम 1 इंच कम करेंगे तो मेरा आएगा 8.5। तो मैं यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस वाली लाइन पे हमें करना है बस्ट डिवाइड बाय 4 + 1/2 इंच और यहाँ पे हम करेंगे वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1/2 इंच + 1 इंच। हम यहाँ पे भी एक डार्ट डालने वाले हैं। तो आएगा हमारा वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, इसको यहाँ से मिला देंगे। और फिर अब हमें इस लाइन का सेंटर फाइंड करना है। तो मेरा सेंटर यहाँ पे आएगा, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, इस वाली लाइन तक मिला देंगे और 1/2 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक डार्ट डालेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर फाइंड करेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हम करेंगे बैक अक्रॉस डिवाइड बाय 2। तो मेरी बैक अक्रॉस थी 13.5, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरी आएगी 6.75। नहीं, यहाँ पे आएगी मेरी, ये वाली है मेरी 6.75। यहाँ से हम गोलाई देंगे ऐसे। अब हम इस पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे 2 इंच जितना आपने फ्रंट में रखा था उतना ही आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पे आपको रखना है 1/2 इंच और यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच। इसी तरीके से आपको फ्रंट में भी रखना है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। अगर आप बैक में बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग होगी। ये हमारा फ्रंट है और ये है हमारा बैक। कटिंग करने के बाद हमें ये दोनों मिलाने, इन दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए और शोल्डर का भी मेजरमेंट सेम होना चाहिए। इस तरीके से तो हमारी बैक की और फ्रंट की पार्ट कटिंग कुछ इस तरीके से होगी। इनको हमें अच्छे से स्टिच करना है। अब हम करेंगे स्लीव की ड्राफ्टिंग। स्लीव की ड्राफ्टिंग के लिए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और हमें फुल लेंथ रखनी है। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर होना चाहिए एक्स्ट्रा। माना मैंने यहाँ तक मेरी स्लीव की फुल लेंथ है और ये फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। इस वाली लाइन पे आपको मेजरमेंट करना है। मैं यहाँ इस वाली लाइन का फॉर्मूला लिख रही हूँ, बाइसेप डिवाइड बाय 2 + 1 इंच। तो हमारी माना मैंने यहाँ पे आया मेरा। इसके बाद आपको यहाँ से हमारा आर्म होल है उसका डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो मैं यहाँ से इस साइड 8 इंच, 60 का हाफ होता है 8 इंच। तो मेरी ये वाली जहाँ पे 8 इंच पे जहाँ पे ये वाला मार्क होगा हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों लाइन को मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें इस लाइन का सेंटर फाइंड करना है और इस लाइन का भी सेंटर फाइंड करना है। इसका हम सामने वाली सेंटर लाइन से मिलाएंगे और इसको हम इस वाली से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे राउंड में जाना है और इस वाले कॉर्नर पे मिला देना है। फिर आपको जो ये वाला कॉर्नर है इस वाली साइड यहाँ से 0.75 बार की ओर जाएंगे, 0.75 और यहाँ से इसको भी ऐसे मिला देंगे। ये हमारी आ गई आर्म होल की शेप। और फिर यहाँ से हमारी जो फुल लेंथ है और यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली लेंथ है इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हमें
1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है सिलाई के लिए। सिलाई हमारी इस वाली फैब्रिक पे लगने वाली है, ये एक्स्ट्रा है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रखना है। आपकी इस टाइप की शेप निकलेगी फ्रंट के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारी स्लीव की कटिंग होगी। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया स्लीव, बैक और फ्रंट। अब हम इसकी नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। अब इसके नीचे का फ्लेयर बनाने के लिए हमें जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसका हम डबल फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद आपको इसके 2 अलग अलग पीस कर लेने हैं। अलग अलग पीस करने के बाद आपको इसकी लंबाई को नापना है कि आपके पास ये जो फैब्रिक बचा है उसकी लेंथ कितनी बाकी है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि आप कितनी एक्स्ट्रा है, तो हम एक्स्ट्रा वाले एरिया पे मार्क करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे बाहर निकाल देंगे। आपको नीचे वाली साइड रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, और ऊपर वाली साइड योक से अटैच करने के लिए 1/2 इंच तक का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद ऐसे आपको 2 पीस रेडी करनी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसके बाद आपको जो ये ऊपर वाली साइड है इसमें 2 लाइन ऐसे मार्क कर लेनी है, और फिर इन पे हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई करेंगे दोनों पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थ्रेड रखना है दोनों साइड, और उनको खींच कर आपको यहाँ पे गैदर्स डालनी है। यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें अपने आप आ जाएगी जब आप ये धागा खींचोगे। जब आप इस धागे को खींचोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें आ जाएगी। तो ऐसे आपको अपने ऊपर वाली साइड चुन्नटें डालनी है। और फिर चुन्नटों का जो साइज है, ये वाला जो साइज है चुन्नटों का, ये वाला ऊपर वाला साइड चुन्नट डालने पे ये वाला कम हो जाएगा, और आपका ये वेस्ट का 1/2 होना चाहिए। यहाँ पे आपको साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए दोनों साइड। या फिर आप दोनों साइड रखना है। यहाँ पे आपको चुन्नटें डालनी है। चुन्नटें डालने के बाद आपको ये वाला मेजरमेंट चुन्नट डालने के बाद ये वाला मेजरमेंट होना चाहिए आपका वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 इंच। ये वाला मेजरमेंट आपका इतना होना चाहिए चुन्नटें डालने के बाद। फिर इस वाले ये वाला एरिया फिर आपको ये योक के साथ अटैच कर देना है। इसी तरीके से आपको बैक वाले पार्ट में भी चुन्नटें डालनी है, और इन दोनों पार्ट को आपको योक से अटैच कर देना है। और फिर आपको ये साइड वाली सिलाई लगानी है, और एंडिंग में आपको नीचे से फोल्ड करना है 1 इंच तक। तो आपका ऐसे अनारकली ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप कॉटन का बना रही हैं तो इस वाले चुन्नटे वाली जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी लगती है कॉटन वाले फैब्रिक में। और आप कॉटन के अलावा जॉर्जेट या फिर किसी और फैब्रिक में भी ट्राई कर सकते हैं, उनमें भी अच्छा लुक देती है। लेकिन कॉटन के फैब्रिक में सबसे ज़्यादा अच्छा लुक आता है चुन्नटों वाले अनारकली ड्रेस का। पार्ट होगा स्कर्ट, ये हमारा बैक पार्ट है, 2 हमारे फ्रंट पार्ट होंगे और 1 स्लीव, टोटल 5 पीस कट होंगे। अब हम कर रहे हैं इसके बॉटम की प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको फैब्रिक को फिर से फोल्ड करना है, और ऊपर वाली साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे हिप डिवाइड बाय 4। ये रहेगी हमारी हिप डिवाइड बाय 4, ये भी होगा हमारा हिप डिवाइड बाय 4। और यहाँ पे हिप डिवाइड बाय 4 के बाद हमारी जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें करना है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, जो हमारी लगभग यहाँ आएगा। ये हमारी रहेगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और फिर इसके बाद इसी लाइन पे एक और मार्किंग करनी है थाई डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंच, जो हमारी लगभग यहाँ तक की मार्किंग होगी। इसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर फाइंड करना है, और यहाँ से जाएंगे हम 4 इंच नीचे। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और फिर डार्ट डालेंगे। इसके बाद हमें जो हमारी ये वाला पॉइंट है और ये वाला, इन दोनों का सेंटर फाइंड करेंगे और बिल्कुल लंबा सीधी लाइन नीचे लेके जाएंगे। अब हमें इस लाइन से इस लाइन पे फुल लेंथ मार्किंग करनी है। तो मेरी फुल लेंथ मैं ये वाली ले रही हूँ। इसके बाद हमें इस लाइन से इसके बाद हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे नी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये मेरी हो गई नी लेंथ। और यहाँ पे जो हमारा बॉटम है ये मैं 7 इंच रखने वाली हूँ, तो मैं 7 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 3.5 का हाफ लेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेरी
ये वाली मार्किंग होगी मेरी टोटल 3.5 का हाफ, ये टोटल है 3.5। अब हम इनको मिला देंगे। यहाँ पे हम अपना नी का डिवाइड बाय 2 करके हाफ लेंगे और इन पॉइंट को एक एक करके ऐसे मिला देंगे राउंड में। इसके बाद हमें इस पॉइंट इसका सेंटर लेना है और यहाँ से राउंड देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। बैक के लिए हमें पहले ये कट करना होगा। यहाँ पे हमें फोल्ड करने के लिए नीचे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे बेल्ट के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और एक्स्ट्रा सारा पार्ट कट कर लेंगे। और हमें यहाँ पे सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप 1 इंच भी रखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा लूज पसंद है तो आप यहाँ पे 1 इंच की डिस्टेंस से ही कट करें। बैक की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक फोल्ड करना है। फिर से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिएगा बैक के लिए और इसको ऐसे इस पे रख देंगे। रखने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से मैंने कटिंग किया अभी, ऐसे इस पे फ्रंट पार्ट रख देंगे और यहाँ से हम जाएंगे 1.5 इंच ऊपर और यहाँ से भी हम बाहर वाली साइड जाएंगे 1.5 इंच ऊपर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे तिरछा और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। हमें फिर यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से हमें लेना है 1 इंच और फिर इन दोनों मार्किंग को ऐसे राउंड में ले जाते हुए ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर फाउंड करना है और यहाँ पे कर्व देते हुए इनको भी मिला देंगे और इसका जो फ्रंट वाला साइड है इसको एज इट इज ऐसे मार्क कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में भी हमें इसी तरीके से डार्ट ऐड करनी है इतनी इंच पे। बस इसकी लेंथ हमें रखनी है 5 इंच। फ्रंट में हमने 4.5 रखी थी, यहाँ पे हम टोटल 5 इंच रखने वाले हैं। अब हम इसके बैक की भी कटिंग कर देंगे। इसकी सिलाई कुछ इन दोनों को यहाँ से जॉइन करेंगे, इन दोनों को ऐसे जॉइन करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद आपको अपनी हिप का जो वेस्ट है वो वाला मेजरमेंट ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग होगी हमारी 3 इंच। हमें 3 इंच जितना चौड़ा बेल्ट रखना है और लंबाई हमें अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आप इसमें पॉकेट ऐड करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड। इसकी ऐसे लेंथ होनी चाहिए 12.5 और ऐसे होनी चाहिए इसकी 6.5। तो मेरा ये फैब्रिक मैं उसके अकॉर्डिंग मान रही हूँ। फिर आपको यहाँ से ये वाला गैप रखना है 2 इंच और इसको ऐसे ड्रॉ करते हुए ले आना है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये है हमारे पॉकेट की कटिंग। ये जॉइंट होगा प्लाजो के साइड में। तो ये हो गई हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसमें आपको कहाँ पे डाउट हुआ ये भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।